हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। हम आपके लिए यहाँ लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो आपके एग्ज़ाम की नज़र से बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर इन प्रश्नों को लिख कर पढ़ते हैं तो यह आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। यहाँ पर आपको सूचकांक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, बस उतने ही प्रश्नों को रखा गया है। तो आप इन प्रश्नों पर एक नज़र ज़रूर डालिएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इसमें से एक भी प्रश्न आपका पेपर में गलत नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आज का सूचकांक। आज का सूचकांक है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। आइए देखते हैं इसके जारीकर्ता कौन है। तो फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर सितंबर 2020 में स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 को जारी किया था। इस इंडेक्स में दुनिया के कुल 109 शहरों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक आर्थिक और तकनीकी डेटा तथा वहाँ के नागरिकों की धारणा, उनके शहर कितने स्मार्ट हैं के आधार पर शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स, सूचकांक में जहाँ सिंगापुर का स्थान शीर्ष पर है, वहीं लागोस अंतिम यानी कि 109वें स्थान पर है। सूचकांक में शामिल शीर्ष 10 शहर के बारे में आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 ही शहरों को हम इंगित किए हैं, तो आइए देखते हैं उन 10 शहरों के बारे में। इसमें पहला शहर है सिंगापुर, दूसरा है हेलसिंकी, तीसरा है ज्यूरिख, चौथा है ऑकलैंड, पांचवा है ओस्लो, छठा है कोपेनहेगन, सातवां है जिनेवा, आठवां है ताइपे, नौवां है एम्स्टर्डम और 10वां है न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी की वैश्विक रैंकिंग में आइए देखते हैं भारतीय शहरों की क्या स्थिति रही। तो फ्रेंड्स, वैश्विक रैंकिंग में भारतीय शहर जिसमें हैदराबाद का स्थान इस बार 85वां है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18 अंक नीचे गया है, जबकि पिछले वर्ष हैदराबाद का अंक इस इंडेक्स में 67वां था। आइए दूसरा देखते हैं, नई दिल्ली का क्या स्थान रहा। फ्रेंड्स, इस बार नई दिल्ली का स्थान 86वां था, लेकिन इसके पिछले वर्ष में यह 68वें स्थान पर था, यानी कि यहाँ भी 18 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। आइए देखते हैं मुंबई का इसमें क्या स्थान रहा। फ्रेंड्स, इस बार यह 93वें स्थान पर था, जबकि पिछली बार यह 78वें स्थान पर रहा और इसे भी 15 अंकों की गिरावट के साथ देखा गया। और यहाँ पर बेंगलुरु का स्थान इस बार 95वां है, जबकि पिछली बार इसका स्थान 69वें स्थान पर था और यह भी 16 अंकों की गिरावट के साथ दर्ज किया गया है। यानी कि भारत के शहरों की स्थिति इस रिपोर्ट में खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, बल्कि गिरावट जरूर आ गई है। और यह गिरावट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के स्थान में जो दर्ज की गई है, यह कोविड-19 महामारी के कारण हुए प्रभाव से माना गया है। आइए देखते हैं सूचकांक में शामिल निम्नतम रैंकिंग वाले 5 शहर कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, इसमें लागोस को 109वें स्थान पर रखा गया है, नैरोबी को 108वें स्थान पर रखा गया है, अबुजा को 107वें स्थान पर रखा गया है, 106 पर कैरियो है और 105वें पर रबात है। फ्रेंड्स, ये सब एक शहर हैं। तो फ्रेंड्स, इस सूचकांक में जितने भी प्रश्न आपको अभी तक बताए गए हैं, एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाते हैं तो पेपर में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आइए देखते हैं
हमारा दूसरा सूचकांक कौन सा है? तो फ्रेंड्स दूसरा सूचकांक है ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स 2020। आइए देखते हैं इसे तैयार कौन करता है, जारी कौन करता है, इसमें कितने देशों को गिना जाता है और इसमें पहले स्थान पर, अंतिम स्थान पर तथा भारत का स्थान इसमें कौन से नंबर पर है, यह भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स यह तैयार करने वाली संस्था फ्रीजर इंस्टीट्यूट है, जो कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 के आंकड़ों पर आधारित होती है। इसके जारीकर्ता सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी हैं। यह भारत की ही एक गैर सरकारी संस्था है। इसमें देशों की संख्या 162 है तथा इसमें प्रथम स्थान पर हांगकांग को रखा गया है, जबकि वहीं पर अंतिम स्थान वेनेजुएला को मिला है। आइए देखते हैं इसमें भारत का स्थान। फ्रेंड्स इस बार भारत का स्थान इस इंडेक्स में 105वें नंबर पर रहा, जबकि पिछले वर्ष इसका स्थान 79वें नंबर पर था और यह 105वां स्थान भारत और ब्राज़ील दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। आइए देखते हैं सूचकांक में शामिल शीर्ष देश कौन कौन से रहे। तो फ्रेंड्स इसमें हांगकांग को पहला स्थान मिला है, सिंगापुर को दूसरा स्थान मिला है, न्यूजीलैंड को तीसरा स्थान मिला है, स्विट्ज़रलैंड को चौथा स्थान मिला है, वहीं अमेरिका को 5वें नंबर पर रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आइए देखते हैं सूचकांक में शामिल निम्न स्थान के कौन कौन से देश रहे। तो फ्रेंड्स इसमें सूचकांक में नीचे से चलते हैं। इसमें सबसे अंतिम स्थान वेनेजुएला का है, इसके ऊपर सूडान का है, इसके ऊपर लीबिया का स्थान है, उसके ऊपर अंगोला का स्थान है और फिर ईरान। फ्रेंड्स यह 5 प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति के आधार पर आकलन करके किया जाता है। तो आइए देखते हैं यह किस प्रकार इस संगठन का आकलन करता है। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता, यानी कि विदेशों में किस तरह की व्यापार की स्वतंत्रता किस देश को प्राप्त है। दूसरा है कानून प्रणाली, किस देश में कैसा कानून है, कठोर है, लचीला है, या किस तरह से वह अपने व्यवस्था को रखता है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, किस देश में संपत्ति का अधिकार आम नागरिकों को है या फिर किस देश में सरकार को है, इसका भी आकलन किया जाता है। सरकार का आकार, यहाँ पर सरकार का आकार भी ध्यान रखा जाता है, यानी कि वह संसदीय है या गणतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक है, ये सब। उसके बाद है वित्त, श्रम और व्यवसाय का विनियमन, यानी कि उनके देश की स्थिति कैसी है, उनका श्रम या परिश्रम कैसा है और वह व्यवसाय में या व्यापार करने में कैसे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की इस सूचकांक में क्या स्थिति दर्ज की गई है। फ्रेंड्स इसमें श्रीलंका का स्थान 83वां है, वहीं पर भूटान का स्थान 98वां है, नेपाल का 109वां है, चीन का 124वां है और पाकिस्तान का 129वां तथा बांग्लादेश को 133वें स्थान पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स इस सूचकांक में जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, ये सब आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि आपके पेपर में एक भी प्रश्न इन सूचकांक से गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नोट करके पढ़िएगा, ताकि आपके पेपर में एक भी गलती ना होने पाए और आप पेपर को फाइनली उसमें सेलेक्ट होकर आएँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।